परमेश्वर की महिमा हो। इस मई महीने की आराधना में हम सभी को स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला, चलाया, अपने आंखों की पुतली के समान हमें रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, गीत को गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। सब तालियों को बजाकर, आवाज उठाकर परमेश्वर की नाम की महिमा अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान तेरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान तेरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना, आज्ञा देकर शांत बना। मेरी नैया उस पार लगा, मेरी नैया उस पार लगा। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान तेरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा ईश्वर है। उसकी चराई की भेड़ें हम, उसकी चराई की भेड़ें हम। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान तेरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान तेरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। स्तुति हो परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते रचा परमेश्वर। परमेश्वर आप हमारे हर एक सुख दुख में, परमेश्वर हर एक परिस्थिति में राजा आपने हमारे साथ देकर राजा हमें हर एक दिन आपने चलाया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपने इस नए दिन को हमें दिखलाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। इस महीने को आपके हाथों में सौंपते राजा परमेश्वर। आपकी योजना परमेश्वर, आपके परमेश्वर हर एक परमेश्वर कार्य को परमेश्वर उस हर एक कार्य को परमेश्वर हम सौंप कर हमें अपने आप को परमेश्वर उस कार्यों को दीन कर कर हम प्रार्थना करते राजा। परम पिता राजा आप हमें संभालिए, चलाइए आपके वचनों के द्वारा, आपके बेटी के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। जीवित वचन हमारे साथ चलने के लिए, हमें चलाने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए आप सहायता अनुग्रह कीजिए राजा। सारा आदर महिमा हम केवल आपको ही देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से नए महीने में प्रवेश किए हुए सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। ये महीने के लिए प्रभु ने दिया हुआ वायदा का वचन भजन संहिता 85 उसका 12वां वचन। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। यहाँ पर परमेश्वर हमें देखकर कहता है फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा। मतलब इसके पहले आप आपके जीवनों में अनेक कार्य की खोज में थे, अनेक कार्य के लिए परेशान थे, अनेक कार्य के लिए चिंतित थे। परमेश्वर कहता है आप चिंता न करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है फिर यहोवा तुम्हें उत्तम पदार्थ देगा। हालेलुया। आप शायद आपके नौकरी के तलाश में है, या आपके जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, या आपको घर के लिए आप ढूंढ रहे हो, या आपके जीवन में वो बलि वस्तु के लिए आप वो चिंता कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। परमेश्वर कह रहा है चिंता न करो, फिर यहोवा तुम्हें उत्तम पदार्थ देगा। हालेलुया। परमेश्वर जो आशीष देता है उसमें धन होगा, उसके साथ वो वेदना को नहीं बढ़ाता है। प्रियजनों, परमेश्वर ये महीने में आपको देखकर कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम पदार्थ, मतलब सबसे बेस्ट, सबसे एकदम महान आशीष को, आप इतना दिन इंतजार करने वाले, आशा किए हुए आशीष को मैं तुम्हारे जीवन में देने वाला हूं, और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। मतलब तुम्हारा जीवन के द्वारा तुम्हारा उपज होगा, तुम्हारा सारा जरूरत पूर्ति किया जाएगा, तुम्हारा सारा आशा को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास ही सारा आशा, सारा आशीष का भंडार है। क्योंकि याकूब 1:17 कहता है ओ हालेलुया, स्वर्ग से ही, ओ ज्योतिमय परमेश्वर के ओर से ही सारा उत्तम आशीष, सारा उत्तम वरदान, सारा उत्तम गिफ्ट परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त होता है। परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से ही हमें मिलता है। इसलिए वो आशीष को पाने के लिए हमें मनुष्य की सहारा नहीं लेना है, बल्कि हमें परमेश्वर की सहारा लेना है। ओ देखो मत्ती 7 में क्या कहता है, यदि ओ कोई बच्चा अपने पिता के पास मछली मांगे तो क्या पिता उसको हालेलुया सांप देगा? यदि कोई रोटी मांगे तो क्या उसका पिता उसको पत्थर देगा? यदि बुरे होकर ओ तुम अपने बच्चों को अच्छा वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसके पास मांगने वाले, उसके पास विनती करने वाले, उसके पास आकर रोने वाले, उसके आशा करते हुए बैठे हुए लोगों के जीवन में क्या भलाई नहीं करेगा? वो निश्चय भलाई करेगा। प्रियजनों, निश्चय आपके जीवन में परमेश्वर भलाई करेगा। एक साधारण मनुष्य वो अपने बच्चे को जब अच्छा वस्तु देता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो आपको ये पृथ्वी में भेजा, जो आपको ये पृथ्वी में चला रहा है, जो आपके विनती को सुन रहा है, वो परमेश्वर निश्चय आपको उत्तम पदार्थ को देकर आपके चेहरे को प्रकाशमान करेगा। आमीन। हम बाइबल में देखते हैं इजरायली लोग मिस्र के गुलामीपन में, वो बंधन में वो सताए जा रहे थे, दुख उठा रहे थे, परेशान थे। उन्होंने परमेश्वर की ओर दोहाई दिया। ओ हालेलुया। मिस्र के राजा ने ओ उनके विनती को नहीं सुना, उनके आवाज को नहीं सुना, उनके पुकार को नहीं सुना, बल्कि उनको इतना सताया ताकि वो लोग नष्ट हो जाए। लेकिन जितना उनको सताव किया गया उतना वो बढ़ते गए, क्योंकि स्वर्गीय पिता उनके संग था। स्वर्गीय पिता ने उनके बातों को, उनके प्रार्थनाओं को सुना। इसलिए परमेश्वर ने उनको कहा मैं तुम्हें एक उत्तम देश देने वाला हूं। जितना आपने इधर कष्ट उठाया, दुख उठाया और तकलीफ में आप जी रहे थे, उसके बदले में मैं आपको यहां से छुड़ाकर एक उत्तम दूध और मध से बहने
वाले कनान देश को मैं तुम्हें ले जाऊंगा बोलकर आज्ञा दिया, वायदा दिया। परमेश्वर ने वैसे ही आज्ञाकारी जो लोग थे, वो जो प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर चल रहे थे, उन लोगों को दूध और मध से बहने वाले वो उत्तम देश में ले जाकर उन्हें हर्षित किया। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। आपका परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु को पुकारो। आपके वो आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर तैयार है। वो निश्चय वो आपको छुड़ाकर आपको उत्तम आशीष से वो तृप्त करना चाहता है। इसलिए चिंता ना करो, बेफिक्र प्रभु के ऊपर भरोसा रखिएगा और पूरा मन से उसे पुकारिएगा। उत्तम पदार्थ को पाओगे, प्रभु की महिमा करने पाओगे। आइए हम आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करें। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ये अच्छे समय के लिए। स्तुति करते प्रभु जी, आपने वायदा किया मैं तुम्हें उत्तम पदार्थ दूंगा। उसी तरह परमेश्वर आपके प्रजा कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इजरायली लोगों को छुड़ाया हुआ परमेश्वर प्रभु आपके लोगों को भी बंधनों से छुड़ाकर प्रभु दूध और मध से बहने वाले कनान देश को दिया हुआ परमेश्वर, आपके प्रजा के जीवन के और लालसाओं को भी आप पूरा कर कर उन्हें आशीष करने के लिए, आपकी महिमा उनके द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा ओ इस आवाज को सुनने वाले हर एक को नाम नाम से स्तुति लेकर आशीष कीजिएगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन।